वेलकम। आज हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। तो उसका थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स दिए है। ठीक है, इनके लिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, तो दो चीज़ें करनी है। पहले तो जो प्रॉब्लम दिया है उसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, और सेकंड क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड होता क्या है ये हम प्रॉब्लम के थ्रू ही समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर दिस। पहले क्वेश्चन से क्या दे रखा है उन्होंने? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो लेट्स मतलब दो नंबर फाइंड करने हैं हमें। तो x, y बी दी टू नंबर्स। ठीक है, मतलब ये दोनों वेरिएबल हो गए यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, सो वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर नंबर। ठीक है, तो ऐसे दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। सीधे सीधे बोल रहा है कि दो नंबर हमें निकालने हैं। तो दो नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने मान लिया x और y वो दो नंबर होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन के हिसाब से दोनों के बीच में डिफरेंस 26 है और पहला नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड बेसिकली होता क्या है, ये जो दो इक्वेशंस आपके पास है, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक को x के या y के टर्म में लिखना। ठीक है, देन उस एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में रख देना ताकि आपको एक वेरिएबल मिल जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे इक्वेशन 2 ऑलरेडी हमें x इज इक्वल टू 3y के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, मतलब यहाँ से x की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये बोल रहा हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 1? क्या आ जाएगा उसके बाद? x की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस y एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 26। 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 26। सो y हो जाएगा 26/2 जो कि हो जाएगा 13। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 13। अब या तो आप y की वैल्यू 1 में रख दो या तो y की वैल्यू 2 में रख दो, दोनों में से आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, सेम कुछ भी। तो अगर मैं 1 में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? x, y की वैल्यू आई थी 13 इज इक्वल टू 26, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 26 प्लस 13 विच इज़ 39। और दूसरे वाले से भी सेम ही आएगी, चेक कर लो। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, 13 3 ज़ा 39। ठीक है, तो दो नंबर क्या आ रहे हैं हमारे? दो नंबर आ रहे हैं x इज इक्वल टू 39, वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, सो 39 एंड 13 आर आवर टू नंबर्स। ठीक, तो इस टाइप से करना था। और सब्सटीट्यूशन का मतलब वही है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, अब आगे वाले प्रॉब्लम्स में आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब ऐसे सीधा सीधा नहीं दिया होगा। तो एक मतलब एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में लाने का, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में रखने का एंड देन सॉल्व करने का। ठीक है, तो दूसरे पे आ जाते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या दे रखा है? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड देम। तो दो एंगल्स हैं, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल है एंड लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, ऐसा बोल रहे हो, और हमें फाइंड करना है वो दोनों क्या होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं x
को मान लेते हैं लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, और y को मान लेते हैं स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो मतलब ये x डिग्री मान लेते हैं, y डिग्री मान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। मतलब दो एंगल, यहाँ पे एक्स वाई है, दो एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। ठीक है, और दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जब दोनों का सम 90 के बराबर आ रहा होता है। ठीक है, तो एक्स और वाई मिला के 180 होना चाहिए, ये पहली कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल के डेफिनेशन के हिसाब से ही मतलब दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल तब होता है जब दोनों का सम 180 के बराबर हो, और कॉम्प्लीमेंट्री तब होता है जब दोनों का सम 90 के बराबर हो। तो यहाँ पे हमारे दो एंगल है एक्स और वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया एक इक्वेशन। क्यों? अब हो गया एक इक्वेशन। ठीक है, डिग्री में लिख नहीं रहा हूँ लेकिन ये डिग्री में है। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम दी डेफिनेशन लिख देते हैं साइड में, फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये पहला आ गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक्स लार्जर है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दूसरा। अभी सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन से। इन्होंने हमारा काम सिंपल कर दिया है, एक्स को वाई के टर्म में लिख दिया इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y 18 इधर चले जाएगा तो 180 माइनस 18, तो 180 माइनस 18 इज 10 में से 2 गए 8 एंड 17 में से 1 गए 16। ठीक है, तो इट इज़ 162 बाई 2y। तो y आ जाएगा हमारा 162 डिवाइड बाई 2, और अगर 162 को 2 से डिवाइड कर दे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो इट इज़ 81। तो y इज़ योर 81 डिग्री। ठीक है, तो y 81 आ गया। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 81 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आ जाएगा हमारा 180 माइनस 81। तो 180 माइनस 81 कितना होता है, ये होता है हमारा 10 में से 1 गए 9 एंड 17 में से 8 गए 9। ठीक है, तो x आ जाएगा हमारा 99 डिग्रीज। तो यहाँ से आपके दो एंगल आ गए, x की वैल्यू आ गई 99 डिग्रीज, ये आ गए 81 डिग्रीज। सो ये थे आपके दो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर है। इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए था कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। बाद में सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सिंपल था, क्योंकि x को y के टर्म में वो ऑलरेडी कंडीशन के हिसाब से दे चुके थे। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन दी थी कि सीधे सीधे आ रहा था। तो सेकंड भी कर लिया हमने, थर्ड पे आते हैं अब। क्या बोल रहे हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या निकालना है हमें, बैट और बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो x मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट, y मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। इन रुपीज़, दोनों रुपीज़ में होंगे क्योंकि कॉस्ट है। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो रहा है, एक बैट का कॉस्ट x है, तो पहले केस में क्या कर रहा है वो 7 बैट खरीद रहा है, 6 बॉल खरीद रहा है, और टोटल कितना हो रहा है 3800।
तो एक बैट का कॉस्ट एक्स है, तो 7 बैट का कितना होगा 7x। सिमिलरली एक बॉल का कॉस्ट है y, 6 बॉल का कितना होगा 6y। और 7 बैट और 6 बॉल खरीदने के बाद टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है हमारा 3800। क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगले में क्या कर रहे हो, अगले में क्या कर रही है वो, 3 बैट खरीद रही है, दैट इज़ 3x, क्योंकि एक बैट का कॉस्ट है x, तो 3 का हो जाएगा 3x, प्लस 5 बॉल खरीद रही है तो इट इज़ 5y। और दोनों खरीदने के बाद पैसे कितने देने पड़ रहे हैं उसको, 1750। सो इट इज़ योर इक्वेशन 2। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। ठीक है, जिनको समझ में आना होगा उनको पहले दो में भी आ गया होगा, बट स्टिल। तो अब क्या करना है ना, हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, एक्स को वाई के टर्म में लिखेंगे। तो मैं इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेता हूँ, आप 1 भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है 2 ही करना है। तो ये हो गया 3x, 5y इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका 1750 माइनस 5y टाइम्स 3, मतलब डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू आ गई है, इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि 2 सॉल्व करके ये इक्वेशन 2 सॉल्व करके ये निकाला है, तो यहाँ से x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को हम 1 में रखेंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। नाउ वी नो दैट 7x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6 3 सा हो जाएगा 18y। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, इधर साइड भी इधर साइड भी, और ये हो जाएगा 3800 इंटू 3। ठीक है, तो ये 3 इस 3 से कट गया, तो हमारा अंदर क्या बचा फिर 1750 इंटू 7 माइनस 7 5 ज़ा 35y प्लस 18y। ठीक है, इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। तो एक एक टर्म देख लेते हैं क्या करना है इसका। 1750 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 0 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 7 ज़ा 49 50 51 52 कैरी 5, 7 1 ज़ा 7, 7 और 5 12। तो ये आ रहा है आपका 12250, दैट इज 12250 माइनस ये है आपका माइनस 35 प्लस 18। वाई तो है दोनों में, बट इसको मैं अलग से लिख दूँ ऐसे, तो माइनस कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35y माइनस 18y इज इक्वल टू, सेंस बन रहा है इसका, माइनस इंटू प्लस 35 करेंगे तो माइनस 35 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 18y करेंगे तो प्लस 18y आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 3800 इंटू 3, तो ये हो गया 0, 3 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, तो आ गया 11400। ठीक है, मतलब 11400। 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, तो इट इज़ 17। तो 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 11400। ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12250 माइनस 11400, 17y इधर चले जाएगा तो इधर 17y, तो 12250 माइनस 11400, इसमें से माइनस करना है तो 0 एज इट इज़ 5, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, तो ये आ जाएगा आपके 850 इज इक्वल टू 17y। और हमें पता है 17 5 से क्या होता है, 5 7 ज़ा 35 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 8। ठीक है, तो 85 इंटू 10 होता है 850, और ये हो गया 17y। और हमें पता है 85 क्या होता है, 85 होता है 17 इंटू 5 होता है हमारा 85, 10 एज इट इज़ इक्वल टू 17y।
ठीक है। तो एक 17 से कट गया, मतलब या तो दोनों साइड 17 से डिवाइड कर लिया, एक ही बात है। तो y क्या आ जाएगा ये दो टर्म का, दैट इज़ 5 10 50। क्लियर है। तो यहाँ से आ गई y की वैल्यू 50। तो जब y 50 आ गया तो इस इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट। इक्वेशन 3 से x आ जाएगा हमारा 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया 1750 माइनस 5 5 25, सो 250 डिवाइड बाई 3। तो 1750 माइनस 250 कितना हो गया, 0 0 5 1, तो 1500 डिवाइड बाई 3। एंड ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 500, क्योंकि 5 3 15 एंड 500 3 1500 डिवाइड बाई 3। तो ये कैंसिल कर देंगे तो x क्या आ जाएगा आपका 500। ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 500। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज़ 500 रुपये एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ 50 रुपीज़। और आंसर सही है या नहीं ये कॉमन सेंस से भी आप पता लगा सकते हैं कि बैट महंगा है, बॉल सस्ता है बैट के कंपैरिजन में, जो कि दिख रहा है। एक बैट हो रहा है 500 रुपये का और एक बॉल हो रहा है 50 रुपये का। तो यहाँ से भी पता चलता है कि आपका आंसर मतलब लॉजिकली भी करेक्ट है। ठीक है। तो इस टाइप से कर लिया हमने थर्ड क्वेश्चन। इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा क्या करता है। तो थर्ड डन है। फोर्थ पे आते हैं। क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है। मतलब जो टैक्सी का भाड़ा है उसमें एक है आपका फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस के हिसाब से मतलब पर किलोमीटर वाला चार्ज। ठीक है। मतलब एक फिक्स चार्ज होगा, बाद में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज बढ़ेगा। जैसे मुंबई में होता है ना, मतलब 28 रुपये फिक्स है, फिर उसके बाद पर किलोमीटर पे 3 रुपये या 4 रुपये जो बढ़ते जाता है वैसा। ठीक है। तो ये दे रखा उन्होंने, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़ पेड किए उसने। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155 रुपीज़। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, तो ये है सवाल। तो कैसे आएगा ये, सपोज़ हम अगर देखें टोटल फेयर किस किस चीज़ का सम है, एक तो है फिक्स चार्ज का और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर। ठीक है। टोटल फेयर आएगा रुपीज़ में, फिक्स चार्ज आएगा रुपीज़ में, चार्ज पर किलोमीटर कितना आएगा मतलब रुपीज़ पर किलोमीटर में आएगा, और उसको हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होकर क्या बचेगा, बिकॉज ये रुपीज़ पर किलोमीटर है और ये है किलोमीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल करके क्या बचेगा, रुपीज़। ठीक है। तो चार्ज पर किलोमीटर तो किलोमीटर के हिसाब से वैरी कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारा फिक्स चार्ज है एक और चार्ज पर किलोमीटर है। तो लेट्स अज्यूम एक्स को हम बोल देते हैं फिक्स चार्ज, वाई को बोल देते हैं हमारा चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है। और डी बोल देते हैं एक डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक। तो ये क्यों किया समझ में आएगा। तो टोटल फेयर मतलब दो कंडीशन दे रखी थी हमारे पास कि 10 किलोमीटर ट्रैवल किया किसी बंदे ने
तो सपोज़ मैं इसको अगर जनरल सेंस में लिखूँ तो हमारा टोटल फेयर क्या आ जाएगा वेरिएबल के हिसाब से, ये हो गया फिक्स चार्ज, मतलब एक्स से डिनोट किया है, ये हो गया वाई से डिनोट किया है हमने चार्ज पर किलोमीटर, इनटू डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट किया है, ठीक है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है वाई इंटू डी, ठीक है। ये एक्स नहीं है, ये एक्स है, ये मल्टीप्लाई वाला है। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब जब d इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है तब चार्ज पेड कितना है 105, तब टोटल फेयर कितना देना पड़ा 105। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, टोटल फेयर हो रहा है 105, फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है, डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, वेरिएबल चार्ज हमें पता नहीं है, ठीक है। पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, द चार्ज पेड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। तो 15 किलोमीटर के लिए 155 पे करने पड़े, 155 हो गया टोटल फेयर, फिक्स चार्ज एज इट इज़, यहाँ आ जाएगा 15 टाइम्स वाई, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये करना है सब्स्टिट्यूशन से, तो क्या करेंगे इसमें, एक चीज़ कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को वापस लिखते हैं, 155 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15y, ठीक है। 15y इधर लेके चले जाते हैं, क्या हो जाएगा 155 माइनस 15y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये एक्स के टर्म में आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में आ गई, तो इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अभी सेम एक्स को हम 1 में पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। मतलब इक्वेशन 3 में जो एक्स की वैल्यू आई उसको इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है ना, सेम इक्वेशन है, ऐसे लिख दिया है बस। तो एक्स को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो 155 एज इट इज़, माइनस 15 प्लस 10 इज माइनस 5y इज इक्वल टू 105, 5 इधर चले जाएगा, 105 इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया 155 माइनस 105 इज इक्वल टू 5y। 155 में से 105 गए तो 550 50 इज इक्वल टू 5y, तो y आ गया 50/5, तो y क्या आ गया हमारा 5 10 से 50, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। इसका यूनिट है रुपीज़ पर किलोमीटर, ऊपर क्लियरली लिखा है हमने। चार्ज पर किलोमीटर मतलब चार्ज है हमारा रुपीज़ में और ये किलोमीटर, और फिक्स चार्ज का यूनिट है रुपीज़। तो हमारा y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू 10 आ गई। तो अब इक्वेशन 3 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 155 टाइम्स 155 माइनस 15 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 10। ये हमारा इक्वेशन 3 है, इसमें y की वैल्यू रख दी है बस, तो इट इज़ 155 माइनस 150, तो 155 में से 150 गया तो 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 रुपये, ठीक है। तो फिक्स चार्ज हमारा हो गया 5 रुपीज़ एंड वेरिएबल हो गया 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स और वाई आ गया हमारा, तो फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज निकाल लिया हमने। अब ये पूछ रहे कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब टोटल फेयर कितना आएगा अगर एक्स प्लस वाई डी, ये जनरल इक्वेशन है, तो अगर डिस्टेंस 25 किलोमीटर है तो टोटल फेयर कितना आएगा। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है 5, वाई की वैल्यू निकाल ली है 10, डी की वैल्यू है 25, तो इट इज़ 5 प्लस 250, तो इट इज़ 255 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल फेयर। तो इसी के साथ 4th क्वेश्चन भी हो गया, बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।